हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टारगेट विजन। ये वीडियो है कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि हिस्ट्री का सिलेबस क्या है। जो आप लोग का जो बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ही नहीं, ये बिहार के जितने यूनिवर्सिटी हैं उन सब के लिए ये यही सिलेबस है। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रपोज कोर्स स्ट्रक्चर फॉर द 4 ईयर ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट हिस्ट्री अंडर CBCS सिस्टम। सिलेबस मतलब इसमें तो बहुत सिलेबस मेजर और माइनर दोनों का है, बट हम इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको जिनका भी हिस्ट्री एज ए मेजर कोर्स है उनके लिए ये वीडियो है, ठीक है। इस वीडियो में हम क्या क्या बताएंगे, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या होगा। इससे क्या होगा कि आपको कोई भी चोरी नहीं करना पड़ेगा और बेस्ट मार्क्स ला सकते हैं और टॉप कर सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो हो सकता है कि 10 मिनट लगे, क्योंकि ऐसा यूट्यूब पे कोई चैनल अभी नहीं है कि हर सिलेबस को एक एक करके उसको अच्छे से समझाए। हम ये स्टार्ट किए हैं, तो आप लोग इसको सपोर्ट दिखाइए और अपने बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए। इसलिए ये सिर्फ PPU के लिए नहीं है, यहाँ पे बिहार के सारे यूनिवर्सिटी के लिए है और प्लस पटना यूनिवर्सिटी के लिए भी है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ये एकेडमी जो है आपका इस साल से यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार एंड पटना यूनिवर्सिटी, सारे यूनिवर्सिटी के लिए, बिहार के सारे यूनिवर्सिटीज़ में आएगा, जिसमें PPU आएगा, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आएगा, मगध यूनिवर्सिटी, सारे यूनिवर्सिटी आएगा इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम आपको डायरेक्टली दिखाते हैं कि आपको इस बार का मेजर कोर्स में क्या पढ़ना है। आपको मेजर कोर्स में पढ़ना है, ये तो बहुत सारा है, बहुत, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट, इसीलिए इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज भी हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सिलेबस ऑफ मेजर कोर्स फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको जिनका भी हिस्ट्री एज ए मेजर कोर्स है उनको ये सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। देखिए अपने से कोशिश, मतलब अपने से अगर आपसे ट्राई होता है तो बिल्कुल देखिए कि कैसे दिया गया है सिलेबस, बट अगर नहीं होता है तो इसको समझिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि लिखा हुआ है कि ये लर्निंग, इससे आप क्या सीखिएगा जब आप ये जो सिलेबस है, यूनिट है, ये सारे पढ़ लीजिएगा तो आप क्या क्या समझिएगा। तो देखिए इसमें क्या क्या समझाया गया है कि नॉलेज रिक्वायर्ड द प्रिमिटिव लाइफ एंड कल्चरल स्टेटस ऑफ द पीपल ऑफ एंशिएंट इंडिया। प्रिमिटिव मतलब होता है कि कैसे एक एक कर करके आगे बढ़ा है ये ज़िंदगी। आप देखिएगा एंशिएंट इंडिया का, आपको ही पता है हिस्ट्री में एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। एंशिएंट स्टार्टिंग से लेके गुप्ता पीरियड तक हो जाता है, मेडिवल भी यहाँ से आपको स्टार्ट होगा, जितना भी आपको जब से बाहरी के लोग जब यहाँ पे आक्रमण करना शुरू किए, जो जैसे सल्तनत है, मुग़ल पीरियड है, ये सब मेडिवल में आ जाएगा। और जब से यूरोपियन यानी कि पोर्तुगस है, डच है, फ्रांस है, ब्रिटिश है, ये लोग जब आए तो ये मॉडर्न पीरियड कहलाया है। एक हम मोटे मोटे तौर पे हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे हम कोर्स नहीं पढ़ा रहे हैं, बट हाँ अपने तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो साइंस से डायरेक्टली आर्ट्स में है, तो एक समझ बैठा रहे हैं कि हिस्ट्री में आपको एंशिएंट पढ़ना है, मेडिवल पढ़ना है और मॉडर्न पढ़ना है। एंशिएंट मतलब प्राचीन भारत हमारा पढ़ना है, मध्य भारत पढ़ना है और आधुनिक भारत पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वही बता रहे कि आप इससे सीख लीजिएगा। फिर दे कैन गेदर नॉलेज अबाउट द सोसाइटी, कल्चर, रिलीजन, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। यानी कि सोसाइटी मतलब हमारे जब जो एंशिएंट टाइम था उसमें समाज कैसा था। समाज यानी कि आज आप देख रहे हैं कि इस समाज में शादी कैसे होता है, स्कूल का क्या फैसिलिटी है, मेल फीमेल में मतलब जो महिला और पुरुष में क्या सामाजिक क्या क्या उनको अधिकार मिला है, लड़की पढ़ रही है कि नहीं, लड़के पढ़ रहे हैं कि नहीं, पूजा पाठ कैसे होता है, क्या कल्चर, ये सब आपको सोसाइटी में कल्चर में आ जाएगा कि लोग कैसे रहते थे, ड्रेस कैसा पहनते थे, खाना कैसे खाते थे। रिलीजन में आ गया कौन सा रिलीजन फॉलो करता था। तो पॉलिटिकल थ्योरी मतलब ये जो कम्युनिटी होता होगा तो इसको रूल कैसे किया जाता होगा, स्टेट होता होगा कि नहीं, गवर्नमेंट होता होगा कि नहीं, गवर्नेंस होता होगा, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे इस मतलब यूनिट में। फिर लिखा हुआ है दे विल ऑल्सो एक्वायर द नॉलेज ऑफ चेंजिंग सोशल कल्चर सिनेरियो ऑफ इंडिया। और हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कैसे सोशल और कल्चरल सिनेरियो चेंज हुआ है, ये भी हम ध्यान देंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपको पढ़ना है पहला यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट, बस चौथा यूनिट और पांचवा यूनिट, यानी कि टोटल आपको 5 यूनिट पढ़ना है। और ये देखिए कुछ बुक का नाम दिया हुआ है जिसमें आप ले सकते हैं। अब यहाँ से देखिए ये सेकेंड सेमेस्टर के लिए हो गए, लेकिन आपको बस यहाँ पे 5 यूनिट पढ़ना है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा 5 यूनिट कैसे पढ़ना है।
देखिए पहला यूनिट जो है, और हाँ दूसरी बात, जो स्टूडेंट देख रहे होंगे, हम स्पेशली डालेंगे कि जो आपका 100 नंबर का जो टोटल एग्ज़ाम है वो कैसे डिवाइड है, कितना एमसीक्यू आएगा, कितना शॉर्ट आएगा, कितना लॉन्ग आएगा, तो उसके लिए अलग हम वीडियो अपलोड करेंगे टारगेट मिशन पे, ठीक है। तो देखिए पहला जो यूनिट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ भारतवर्ष, यानी कि जो भारत है हमारा, इसका जो कॉन्सेप्ट है ये कैसे है। देखिए उस टाइम हमारा ये मतलब पाकिस्तान और ये सब अलग अलग नहीं था, तो ये सब दिखा है कि भारतवर्ष क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, सर्वे क्या है, मतलब कैसे इसके बारे में हम लोग जाने। अंडरस्टैंडिंग ऑफ भारतवर्ष, इटर्निटी ऑफ द सिनोमी ऑफ भारत, इंडिया, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम स्पेस, द ग्लोरी ऑफ इंडियन लिटरेचर, वेद, वेदांत, उपनिषद, इपिक, जैन, बुद्धिज्म लिटरेचर, स्मृति, पुराण। यानी कि ग्लोरी ऑफ मतलब कि हमारे भारत में उस टाइम जो है उपनिषद क्या था, इपिक क्या है, जैनिज्म क्या है, बुद्धिज्म क्या है, लिटरेचर क्या था, ये सब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे भारतवर्ष का, ठीक है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कुछ जो आएगा आएगा ही आएगा वो है आपका जैनिज्म और बुद्धिज्म, और एक कॉन्सेप्ट आएगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ भारत। ये मतलब हम अपने आइडिया से बता रहे हैं, पढ़ना आपको सब है। सेकेंड यूनिट में देखिए इंडिया नॉलेज, ट्रेडिशनल आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर मतलब मूर्ति कैसे हुआ करता था, कलर क्या यूज हुआ करता था, इवोल्यूशन ऑफ स्क्रिप्ट, यानी कि एक राइटिंग कैसा हुआ करता था। जैसे आज हम लोग हिंदी भी लिखते हैं, आज हम लोग इंग्लिश भी लिखते हैं, कोई लोग संस्कृत भी लिखता है, तो स्क्रिप्ट, लैंग्वेज, ब्राह्मणी, खरोस्ती, संस्कृत, पाली, प्राकृतिक। और अब एक बीपीएससी में भी सवाल आया था कि कौन सा लैंग्वेज है जो उल्टा लिखा जाता है ऐसे, ठीक है। तो उस टाइम सबसे इजी लैंग्वेज था पाली, बुद्धिज़्म का कॉन्सेप्ट है पाली में। तो अभी आपसे पूछा जा सकता है कि हम लोग देवनागरिक में पढ़ते लिखते हैं, तो ये सब जो भाषा है उस टाइम का स्क्रिप्ट कैसा हुआ करता है, जैसे ये इंग्लिश लिखा हुआ है यहाँ पे, तो वैसे ही उस टाइम ब्राह्मणी, खरस्तूरी, संस्कृत, पाली, प्रकृति, ये पढ़ना है आपको। साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर, एकदम डायरेक्ट सवाल आप देखिएगा अपने एग्जाम में कि क्या साइलेंट फीचर है आर्ट एंड कल्चर का भारत में। इंडियन एजुकेशन सिस्टम, उस टाइम भारत में हमारे यहाँ कैसे पढ़ाई होता होगा, कैसे कौन सा बुक होता होगा, क्या रिलेशन होता होगा टीचर और स्टूडेंट के बीच में। द इथिक्स एंड सोशल वैल्यू सिस्टम, अब इथिक्स क्या है, सोशल वैल्यू क्या है। देखिए कोई भी अगर ये समाज है और इस समाज में अगर कोई लोग रहता है तो इसके साथ ये चाहे या ना चाहे इसके साथ कुछ वैल्यू अटैच है, ये समाज इसके साथ कुछ इथिक्स बना के रखा है कि देखो बेटा तुम ना 10 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकते, इसको अच्छा सोसाइटी नहीं मानता। देखो तुमको ना माँ बाप का सेवा करना चाहिए क्योंकि ये इथिक्स कहता है, ये हमारा सोसाइटी एक वैल्यू जोड़ के रखा है। फिर एक वैल्यू मतलब ये आप समझ रहे होंगे। अब देखिए यूनिट 3 है धर्म, फिलॉसफी, वसुधैव कुटुंबकम, सॉरी वर्ड गलत प्रोनाउंस किया तो ये धर्म क्या है, फिलॉसफी क्या है, और वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है। इंडियन परस्पेक्शन ऑफ धर्म एंड दर्शन, द कॉन्सेप्ट ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, मैन, फैमिली, सोसाइटी एंड वर्ल्ड, पॉलिटिक, गवर्नेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ जनपद एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ग्राम स्वराज। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि हमारे भारत में आज भी आप देखिएगा तो बाहर के जितने लोग अतिथि हमारे यहाँ आते हैं तो उनका हम बहुत स्वागत करते हैं कि भगवान, अतिथि एक भगवान के रूप में है। तो ये कॉन्सेप्ट, तो ये सब एक दर्शन ही है कि मतलब कैसे हम हमारे जो समाज, जो हमारे सोसाइटी के लोग हैं वो कैसे कैसे अपना बताए हैं कि आपको ऐसे रहना है, ये कॉन्सेप्ट अपनाना चाहिए। जैसे कबीर जी का है, बहुत सारे फिलोसफर हुए हमारे कंट्री में जो कि अपने अपने सिद्धांत दिए हैं धर्म को लेकर, दर्शन को लेकर। तो ये आपको पढ़ना है। फिर आइए जो यूनिट 4 है उसमें पढ़ना है साइंस, इन्वायरमेंट एंड मेडिकल साइंस, यानी कि उस टाइम एंशिएंट टाइम में जब हमारा भारत में साइंस क्या था, टेक्नोलॉजी क्या था, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, इंडियन व्यू, हेल्थ कॉन्शियस ऑफ अर्ली सोसाइटी, आयुर्वेद, योग और न्यूरोपैथी। अब मान लीजिए कि जब समाज होगा उस टाइम तो इसमें बुखार भी होता होगा, इसमें पेड़ भी होंगे, इसमें हमारे हरियाली भी होगा, इसमें बाढ़ भी आता होगा, इसमें सूखा भी आता होगा, बहुत सारा चीज़ है। तो ये सब हमको उस टाइम के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। अब देखिए 5वां यूनिट है इंडियन इकोनॉमिक ट्रेडिशन। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब मान लीजिए ये भारत है हमारा, ठीक है, यहाँ पे मेसोपोटामिया है, तो ये ट्रेड तो होता होगा ना, इधर चाइना है तो ट्रेड तो होता होगा। तो ये ट्रेड कैसे होता होगा, जैसे आज है
अब तो आप कार्ड से भी पेमेंट कर लीजिए, या नोट है आपके पास, करेंसी है, या सिक्का है, बहुत सारा एक तरीका है ट्रेड करने का। बट क्या उस टाइम एटीएम कार्ड होता था? क्या उस टाइम ऐसे ऐसे नोट होते थे? क्या उस टाइम सिक्का होता था? या उस टाइम कैसे ट्रेड होता था, ये हमको पढ़ना है। तो आप लोग एक बार्टर सिस्टम सुने होंगे। बार्टर सिस्टम जो गांव के लोग होंगे वो जानते होंगे। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक आम वाला आया, अब आम वाला आया और चिल्लाने लगा, आम ले लो, आम ले लो। अब यहाँ से कोई निकला अपने घर से चावल लेकर, चावल दिया, आम मिला, इसको कहेंगे बार्टर सिस्टम। मतलब यहाँ पे पैसे का, करेंसी का कोई रोल नहीं है। आप कुछ गुड्स दिए, मतलब कोई सामान दिए, ये कोई गुड्स दिए, कोई सामान दिए, और ये हो गया एक ट्रेड, यानी कि बार्टर सिस्टम। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इंडियन इकोनॉमिक थॉट, उस इंडियन इकोनॉमिक थॉट्स पढ़ना है। कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, उस टाइम कैसा लैंड था, मतलब लैंड कैसा था, ज़मीन ही था, बट क्या कॉन्सेप्ट पे लैंड होता होगा कि इतना ऐसे जो भी। फिर कैसे फॉरेस्ट होंगे, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, लैंड, ट्रेड, कॉमर्स, मैरीटाइम ट्रेड। मेरीटाइम मतलब हो गया आपका कि जो समुद्री मार्ग से ट्रेड होता था वो। अब उस टाइम तो एरोप्लेन ऐसे नहीं उड़ के चला जाए विदेश ऐसे, तो ये सब मेरीटाइम ट्रेड से ही हमारा समुद्री यात्रा से ही हमारा ट्रेड ज़्यादा होता था। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको पाँचों यूनिट मैंने अपने तरीके से, जितना मेरे पास नॉलेज है उस हिसाब से मैंने 5 यूनिट आप लोगों को समझाया है। ये बिहार के सारे यूनिवर्सिटी पे लागू होता है ये सिलेबस। दूसरी बात, आप सारे स्टूडेंट से मेरा बहुत रिक्वेस्ट है कि आप सारे अपने अपने कॉलेज में जहाँ भी जा रहे हैं आप टारगेट मिशन को शेयर करें। और अगर आपको फिर भी सिलेबस में प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कमेंट में आपका हम वेट करेंगे कि आप कमेंट में आपको क्या ही आपका रिएक्शन रहा, क्योंकि अगर आप सपोर्ट नहीं दिखाइएगा तो फिर हमको कैसे मालूम चलेगा कि हम जो बना रहे हैं वो अच्छा बन रहा है या ख़राब बन रहा है। सो आप लोग से बस इतना ही है कि आप लोग ज़रूर इसको देखिए, समझिए, और जो भी प्रॉब्लम हो बताइए, क्योंकि आप लोग के लिए स्पेशली जो इस बार के बैच हैं उनके लिए टारगेट मिशन पे अलग से प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, वहाँ पे आप जाइए, देखिए। एग्ज़ाम से पहले हम आपको क्या क्या बताएंगे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कैसे 32 पेज फिल करना है, कैसे टॉप करना है, कैसे बीए में कॉपी लिखा जाता है, कैसे फ्लो चार्ट बनाना है, कैसे डायग्राम बनाना है, ये सब कुछ हम समझाएंगे। सो आप बने रहिए चैनल पर, और जितना ज़्यादा हो सके चैनल को स्प्रेड कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को ज़रूरत है टारगेट मिशन का। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।